Hey everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problem. So guys, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो का कंटेंट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। 3.2 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया था क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 3.2। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशंस भेजे हैं चेक करने के लिए और मैंने बकायदा उस पर आपको रिमार्क्स भी दे दिए हैं। सो बाकी लोग जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है, वीडियो को पॉज करके पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो 3.2 तक की और अब देखो 3.3 के कॉन्सेप्ट्स, साथ ही पूरी एक्सरसाइज करने के लिए सजेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सभी कुछ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली अपन उसको यहाँ पर करके एक बार आपको दिखा देंगे और ये एक आसान से एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसपोज निकालो फर्स्ट वाले का। तो आई गेस आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे करने के लिए, तो यू कैन डू दिस। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर a और b ये ऊपर दिए हुए हैं तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है, और a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। आई होप मुझे इस पे टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए, आप लोग इसको स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज दी सेकेंड। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है a ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2 3 1 2 और b दिया हुआ आपको -1 0 1 2। देन फाइंड a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। आइए देखते हैं कैसे से करना है। तो क्या देख रहे हो यार, यहाँ पर ना दिक्कत हो गई। मतलब यार यहाँ पर b दिया हुआ है, अच्छी बात है यार। यहाँ पर a ट्रांसपोज दिया, वो दिक्कत की बात है भाई। a ट्रांसपोज दिया, हमें तो चाहिए था a। दिक्कत नहीं थी यार, दिक्कत तुम्हारा नजरिया बोल रहा है, दिक्कत तो बिल्कुल है ही नहीं, इजीली हो जाएगा। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देते तो क्या मिलता है तुमको, a। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर जब इस पे दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर मिल रहा है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का a और इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये अब आगे का काम तो तुम खुद कर सकते हो, a की जगह लिखना ये और इसमें मल्टीप्लाई कर देना हर जगह 2। तो 2 जब इसमें मैट्रिक्स b में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 0 2 4 और उसके बाद आपने a के साथ ऐड कर दिया और फिर ट्रांसपोज ले लिया। I'll get the result. So I hope आपको ये क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, इजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपसे प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा रहा है। फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज वेयर। तो भैया मैं इस पे टाइम अगेन बोलूँगा कि डिवोट नहीं करूँगा, आप इसको डिवोट करने वाले हैं, आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है कि अगर a है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसके बाद सेकंड पार्ट है कि अगर a है साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज a इक्वल्स टू i। मतलब ये सेम ही तरीके के दो पार्ट्स हैं, तो मैं इसका एक पार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो यार, सॉल्यूशन तो इसका भी आसान था, मगर कुछ तो क्वेश्चंस करके दिखाऊं इसलिए मैंने फॉर दैट सेक ये कर दिया है। आइए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए दिया हुआ था, हमको वेरीफाई करना था ए ट्रांसपोज इनटू ए करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है। ए को देखकर ए ट्रांसपोज तुरंत निकाल लिया अपन ने। ट्रांसपोज निकालना तो खैर आता ही है, सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके। फिर आपने टेकिंग एलएचएस लिया, तो ये एलएचएस में आपने क्या देखा कि ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर में लिखा और फिर मैट्रिक्स उतार दी मैदान में। अभी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली, और नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे किया है, दिस इनटू दिस ये पहला एलिमेंट, दिस इनटू दिस ये दूसरा एलिमेंट, दिस इनटू दिस ये तीसरा एलिमेंट हुआ, एंड दिस इनटू दिस लास्ट और फोर्थ एलिमेंट हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये और ये कैंसिल हुआ 0, ये और ये कैंसिल हुआ 0, और ये फिर से आइडेंटिटी सेम ये वाली, और इधर पे मिला मुझे 1। तो ये होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको इक्वल टू में i लिखा और भैया ये आ गया RHS। दैट्स इट। अगला पार्ट आप खुद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शो दैट द मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ कर लो भाई, ट्रांसपोज लेकर देखो, और A ट्रांसपोज और A बराबर है तो भैया बिल्कुल सिमेट्रिक है।
फिर आपसे स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, फिर से वही काम, आपको ट्रांसपोज लेना है। और अगर सारे साइन उल्टे आते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स के एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो गिवन है, तो आप बोलोगे कि भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना और वापस उसकी जगह रिप्लेस कर देना ए, और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए जब दिखा दोगे तो बोल दोगे स्क्यू सिमेट्रिक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर ये आपको वेरीफाई करवाई है थ्योरम 1 एंड 2 जो मैंने एक साथ कंबाइन करके नहीं लिखवाई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, उसका ही आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रूव करवाने की कोशिश है। यहाँ पर ए दिया हुआ है तो प्रूव करके दिखाओगे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो करके देख लेना भैया, इसको ऐड कर देना और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट में पी मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज कर लेना, और पी ट्रांसपोज और पी बराबर हुआ तो बोल देना सिमेट्रिक है। उस जगह सेकंड पार्ट वाले को अपन ने क्या लिया था, अपन ने वहाँ थ्योरम में क्यू लिया था, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को निकाल लो, उसको क्यू बोल देना, और क्यू मैट्रिक्स का फिर क्या ले लेना ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू के बराबर हो गया तो अपन क्या बोल देंगे, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हो जाएगा आपसे, 9th भी हो जाएगा। आपको फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लो, इस पर एक बार ऐड करो, ऐड करने पे हाफ मल्टीप्लाई करो और दूसरे पार्ट में सबट्रैक्ट करो और उसके बाद हाफ मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों काम आप खुद करोगे यार। सो गाइज अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यार एक क्वेश्चन ये वाला इस टाइप का मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने किसी वीडियो में किया था, तो मैं अब वो वाली वीडियो यहाँ पर आपके साथ जोड़ देता हूँ, देखिए और बताइए आपको समझ में आया कि। ओके सो गाइस, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने बुलेट कॉन्सेप्ट में किया था, और क्या है ये क्वेश्चन, फिर क्या वो कॉन्सेप्ट था जो डिस्कस किया था, आई डिस्कस इट हियर अगेन। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Express the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix where A is equals to 2 4 minus 6 7 3 5 1 minus 2 4। ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। सो गाइस, आपने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसे पहले 2 पार्ट्स में पढ़ा था, फिर 2 पार्ट से कंबाइन करके इसे कंक्लूड किया था। क्या कंक्लूड करा था आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके पहले आपने 2 फैक्ट और क्या पढ़े थे, कि अगर मान लीजिए अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तो a प्लस ए देता था सिमेट्रिक और a माइनस ए देता था स्क्यू सिमेट्रिक। इसके प्रूफ्स बुलेट कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या करा है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये जो थर्ड थ्योरम है वो इन्हीं दोनों की मदद से बनाया है। सी हाउ, मैंने इसको अगर ऐसा लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ज़रा ये मैथमेटिकली सॉल्व करके देखें अपन, ये कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका, 2 हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, और 2a नीचे डिवाइड हो जाएगा जब 2 से तो आपको वही मिलेगा आपका LHS में जो दिया हुआ है a। सो अल्टीमेटली हमको ये सब कुछ अप्लाई करके यहाँ दिखाना है। हम इसको इलस्ट्रेशन करेंगे, मतलब अभी अपने ये थियोरेटिकली प्रूव कर लिया था बुलेट कॉन्सेप्ट्स में, अभी ये वैल्यूज के साथ अपन लोग देखते हैं कि सचमुच ऐसा हो रहा है कि नहीं। चलो लेट्स बिगिन। ओके, सो क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास हमने जो A लिया हुआ है मैट्रिक्स, उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया। और ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या है, जितनी भी आपको रोज दिख रही हैं उन्हें आप कॉलम्स बना दो, तो अल्टीमेटली एलिमेंट्स जो एक्सचेंज होंगे वो ट्रांसपोज्ड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो A मैट्रिक्स है 2 4 माइनस 6, इसको आपने अभी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिख दिया, 2 4 माइनस 6 7 3 5 7 3 5 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2 4। तो इस तरीके से हमने सारी रोज कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो वो ट्रांसपोज निकल गया। याद रखना ये अभी बार बार करना पड़ेगा। तो अभी आपने सीख लिया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि P इज इक्वल्स टू मैंने हाफ ऑफ a प्लस ए डैश डिफाइन किया। P क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने डिफाइन किया है। और इस तरीके के हर क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, एक तो P और दूसरा Q। और ये कैसे डिफाइन किया है, a प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ जानते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब उसमें कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर कांस्टेंट बाहर से, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर p को क्या लिखा, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ पे ध्यान मत दो, वो आखिरी में ही काम आना है। यहाँ पर तुम्हारे पास जो है वो देखो
ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, वो तुम्हारा मेन अल्टीमेट अगला गोल है। तो अब तुमने यहाँ पर ए लिख दिया, ए ट्रांसपोज जो निकाला था वो लिख दिया। अब दोनों को कर दो ऐड करने पे तुम्हें रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे ऐड करने पे मिल रहा है 2 + 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, 7 + 4 11 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स ऐड करने पे आपको कंडीशन नंबर 1 दे रहे हैं। इसको नंबर देना क्यों जरूरी है बाद में समझ में आएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर मिल चुका है P, सो P की वैल्यू मिली है P = 1/2 4 11 -5 11 6 3 -5 3 8। बिल्कुल भी जल्दी करने की नहीं है आपको कि हाफ अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, उसे बाहर ही रहने दो। अब अगर आप यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लो, भाई P का ट्रांसपोज देना क्यों जरूरी है वो 2 मिनट बाद आपको समझ में आने वाला है। आपको यहाँ पर P का ट्रांसपोज लेना है, ले लिया तो आप यहाँ पर ट्रांसपोज देंगे, देखो सर सेम टू सेम चीज़ तो लिख दी है, एक्चुअल में सेम टू सेम आपको दिख रही है, मगर मैंने यहाँ पर क्या किया है वो आपको बताता हूँ। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा, फिर ये वाली जो दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा, और जो ये वाली दिख रही है इसको यहाँ पर लिखा। सो अल्टीमेटली लिखने के बाद यही तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे प्रूव हो गई कि मुझे जैसा P लिखा मिला वैसा ही P ट्रांसपोज मिला। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि P ट्रांसपोज के सामने P ही लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि P जो एक मैट्रिक्स मैंने बनाई है स्क्वायर मैट्रिक्स A की मदद से, वो सिमेट्रिक है। अब इसी तरीके से Q को देखो, Q इज हाफ A - A ट्रांसपोज, ये मैंने डिफाइन किया है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने ऐड किया था वैसे यहाँ दो मैट्रिक्स को आप सबट्रैक्ट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे आओ ज़रा आप, ये तो Q मिल चुका आपको, Q सॉल्व होने पे 3 आपको कंडीशन जो दी हुई है, इसका ट्रांसपोज आपने लिया तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने इसको और इसको जब ऐसा लिख दिया तो आपने फिगर आउट किया कि Q ट्रांसपोज जो है दैट इज व्हाट 1/2 0 -3 मतलब यहाँ 3 7, मतलब सारे साइन ऑपोजिट हैं, दिख रहे हैं आपको Q और Q ट्रांसपोज में। आप एक काम करो ना, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। आपने सारे एलिमेंट्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये और जो कंडीशन नंबर 3 में Q है वो सेम है। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का Q है, और यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि Q इज Q सिमेट्रिक। 50 नहीं 90% काम हो गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ आखिरी का पोर्शन 10% काम, तो वो कैसे होगा। तो अभी बचा हुआ 10% काम कैसे करना है, ये बचे हुए 10% काम के लिए आपको कुछ नहीं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 3 ऐड कर देनी चाहिए। जगह ऊपर दिख रही है, So here I have completed this particular question।
तो करना सिर्फ इतना सा था ना कि ऐड कर दो 1 और 3 को, कर दिया। P प्लस क्यू आया मेरे LHS में, देख सकते हो आप 1 के LHS में और 3 के LHS में Q था। फिर RHS में इन दोनों को ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर हाफ, दोनों का कॉमन निकाल के रखा हुआ है बाहर। अब जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल रहा है हाफ ऑफ 4 8 -12 14 6 10 2 -4 और 8। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे पास जो हाफ है अब उसे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो मिला 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। मैंने देखा कि भाई ये तो A के बराबर है, जो मेरे क्वेश्चन में डिफाइंड A था। तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू A मेरे क्वेश्चन का जवाब है। और वो क्वेश्चन क्या था कि आपको मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो चुका है। P आप प्रूव कर चुके हो सेकंड एंड फोर्थ में कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, हंस कंप्लीटेड। तो चलते हैं अब अगले। तो ठीक है भाई, इस तरीके से कर लो आप अपना क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स को। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। Choose the correct answer in the exercise 11 and 12. If A, B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is a कौन सी मैट्रिक्स है भाई? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज एब्सोल्युटली अ नाइस वन, और हमारी एक्सरसाइज में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था प्रूव करने वाला, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा और उसके बाद ऑप्शन टिक करवाऊंगा। आइए मेरे साथ देखिए कैसे ऐसे करना है। हाँ तो भाई आप क्या देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है A और B सिमेट्रिक हैं, A और B सिमेट्रिक हैं। तो अगर सिमेट्रिक है तो सबसे पहली चीज तो तुम ये करो कि इस गिवन को मैथमेटिकली लिखो। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A बोल रहे हैं और ये B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B बोल रहे हैं, ये बात ध्यान से समझ लो। इन्हीं ने बोला है ना कि A एंड B आर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक हैं तो ऑब्वियस है उनका ट्रांसपोज जो होगा वो उन्हीं के बराबर होगा। सो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A और B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B आगे फ्यूचर रेफरेंस में हमारे काम आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि AB माइनस BA का नेचर क्या है। हाँ तो जब आपको A और B सिमेट्रिक दिए हों या ऐसा कुछ इनमें से कोई एक सिमेट्रिक दिया हो और फिर कोई एक नया कॉम्बिनेशन, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट का ही क्यों ना हो, आपसे उसके नेचर के बारे में पूछा जाए। और यहाँ तो मल्टीपल चॉइस था, यहाँ पर आपको ऑप्शंस में भी दिख रहा था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स एंड ऑल, क्या क्या थे ऑप्शंस तो मैं भूल गया। लेकिन आपको जब ऐसा कुछ दिखे तो आपको सबसे पहला काम ही करना है कि इसको ना कोई वेरिएबल से, कोई दूसरे मैट्रिक्स से इसको आप रिप्रेजेंट कर दो, इक्वेट कर दो। तो मैं इसको P बोल रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 तो हो चुकी है, 2 भी हो चुकी है, इसको 3 बोलो। चलो अभी अब मैं आपको बोलूंगा ट्रांसपोज कर दो बोथ साइड्स। अब AB माइनस BA का ट्रांसपोज करोगे तो आप जानते हो कि सम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर सिंपली ये ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जानते हो सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो आप जानते हो कि सम और डिफरेंस में ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आराम से। तो अपन ने यहाँ P ट्रांसपोज इक्वल्स टू AB का होल ट्रांसपोज BA का होल ट्रांसपोज कर दिया। अब आप एक बात और जानते हो, और वो ये है कि भैया अगर कभी AB ट्रांसपोज होगा तो उसको आप लिखोगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, लिखोगे कि नहीं? हाँ, तो अपन लोग अब इसी प्रॉपर्टी के हवाले से P ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई यहाँ पर AB के ऊपर होल ट्रांसपोज था तो ये जगह चेंज करेंगे तो ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और यहाँ BA के ऊपर होल ट्रांसपोज था तो ये जगह चेंज करेगा तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब यहाँ पर अगर आप B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 तो क्या लिख पाओगे? BA माइनस AB। अब मैं अगर आपसे बोलूं माइनस साइन कॉमन निकालो तो क्या मिला? AB माइनस B। यूजिंग थर्ड नाउ यू कैन से व्हाट, कि ये किसके बराबर हो गया? P ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का P। सो आई गेस अब आप ऑप्शन समझ चुके हैं कौन सा वाला है। जो भी आपका ऑप्शन है जिसमें आपको दिया हुआ स्क्यू सिमेट्रिक वो सही ऑप्शन है। लेट मी चेक इट, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये दिखा हुआ है।
हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए भैया, ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ये एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगर ए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा है और ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए है π/6, बी है π/3, सी है पाई और डी है 3π/2। कैसे करना है आइए देख लेते हैं बोर्ड पे, बड़ा आसान सा है। तो भाई सबसे पहले हमें हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट समझ में आई है वो है ए ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए तो दिया हुआ है, अब ए ट्रांसपोज इसका जो होगा वो होगा कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब आपको एज पर द इंस्ट्रक्शन काम करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। साइमल्टेनियसली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कंपेयर करते हैं। कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये तो रहा ए। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इक्वल्स टू आई की वैल्यू जो है वो रख देंगे 1 0 0 1। अब इनको जब ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचा हमारे पास बचा 2 कॉज अल्फा 0 और 0 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब आप सिंपली इन्हें कंपेयर कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी किस तरीके से। 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1/2। सो कॉज अल्फा इक्वल्स टू कॉस π/3, अल्फा इक्वल्स टू हो गया π/3। तो भैया ऑप्शन में कहीं π/3 नज़र आ रहा है क्या? हाँ भाई देख लेते हैं, दिखा तो था मुझे कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। इस तरीके से गाइस हम लोगों ने कर ली है कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आई होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कंप्लीट कर लें आपकी एक्सरसाइज। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बात हुई उन सब के लिए जो सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे प्रो मेंबर्स हैं यानी कि हमारी ऐप पर हैं, वो सभी लोग अपने PDF फॉर्मेट में असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे मेरी ऐप पर असाइनमेंट सबमिट करें वीडियो देखने के 24 आवर्स के अंदर। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास।